आज हम कलाम खुदा से जो है वो सीखेंगे, जो हमने पिछले सिलसिले को जो है शुरू किया है, काने गलील का मौज़ा। इसके अंदर पिछली दफ़ा हमने देखा था कि जो कलाम मुकद्दस है, इसमें जो वर्ड जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है वाइन, वाइन जो उनसे है उसको आप उस वक्त तक जो है वो समझ नहीं सकते, क्योंकि पुराना अहदनामा जो उनसे जो इब्रानी ज़बान में लिखा गया, हिब्रू में जो उनसे जो लिखा गया, उसमें वाइन जो उनसा जो वर्ड है जो इंग्लिश में वाइन ट्रांसलेट हुआ है, वहां पे वर्ड जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज जो है इब्रानी में इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह जो है जो नया नामा जो है जो यूनानी ग्रीक ज़बान में लिखा गया है, उसमें जो ट्रांसलेट किया गया है, जो इंग्लिश वर्ड एक ही ट्रांसलेट कर दिया गया है वाइन को, आप उस तक उसको नहीं समझ पाते जब तक आप उसको उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो नहीं देखते। लास्ट टाइम हमने देखा था कि वाइन जो वर्ड जो है जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, इसको जब हम कलाम मुकद्दस के अंदर देखते हैं तो ये हमें दो मुख्तलिफ जोन से वो पहलू दिखाता है। एक नॉन अल्कोहलिक जोन सी वाइन दिखाता है और दूसरा अल्कोहलिक वाइन दिखाता है। नॉन अल्कोहलिक के अंदर हमने मुख्तलिफ हवालों के अंदर देखा, जिसमें ज़बूर की किताब 104 बाब उसकी 15वीं आयत जो है हमने देखी। उसके अंदर हम देखते हैं कि जो है वो कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि जो वाइन है जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड वर्ड है, ये जो है ये आपको जो उनसे राहत बख्शता है। फिर हमने जो उनसे नहमिया की किताब 37 में इसको देखा, ईसाया नबी की सहीफा उसका 65वां बाब 8वीं आयत जो उनसी है, वो देखते हैं कि वो अंगूरों के गुच्छे में अभी जो उनसे रस मौजूद है उसको वाइन जो है ट्रांसलेट किया जा रहा है। इस तरह ईसाया नबी का सहीफा 16 बाब 10 आयत में जो उनसे हम देखते हैं कि अंगूर कुचले जा रहे हैं और वो जो कुचलने का अमल है अभी तक वो फर्मेंटेशन से नहीं गुजरा, वो अल्कोहलिक में चेंज नहीं हुआ, उसको भी जो है वाइन ट्रांसलेट किया जाता है। यिर्मयाह नबी की किताब 40वां बाब उसकी 10वीं आयत में जो उनसे अंगूर जमा करने को जो उनसे वहां पे भी वाइन वर्ड जो उनसे वो यूज हो रहा है। इसी तरह जब हमने उसके दूसरे पहलू को देखा जो यहाँ पे उसके अल्कोहलिक जो है पर्सपेक्टिव को बयान किया गया है, तो अल्कोहलिक पर्सपेक्टिव में हम जो है देखते हैं इमसाल की किताब 20वां बाब पहले आयत में, जहाँ पे बताता है कि वाइन जो है मौकर है, वाइन जो है डिसीव करती है। फिर हम इमसाल की किताब 23वां बाब उसकी 31वीं 32 में हम देखते हैं कि ये सांप और फई की तरह डसती है आपको। तो इसी तरह ईसाया 28:7 के अंदर जो उनसे हम देखते हैं ये जजमेंट जो है आपकी जो उनसी है वो जो है वो आपको गुमराह करती है, आपकी विजन को जो है ब्लर करती है। इसी तरह हम जो है हबक्कूक की किताब अगर 2 बाब उसकी 15वीं आयत को देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि इसको जो उनसे आपको कहा गया है कि इवन इसको जो उनसे अपने हमसाए तक को जो है वो पेश ना करें। तो ये जो चीजें जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको जो उनसे सीखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर कि वाइन वर्ड जो उनसे है जो ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश के अंदर इब्रानी और यूनानी जुबान से, वो जो उनसे है वो उस वक्त तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप उसको उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो उनसे नहीं देखेंगे कि क्या ये अल्कोहलिक कॉन्टेक्स्ट को बयान कर रहा है या उसके नॉन अल्कोहलिक जो है कॉन्टेक्स्ट को बयान करता है। इसी तरह हम जो उनसे है वो देखते हैं कि कलाम खुदा के अंदर हमने पिछला देखा कि बावजूद इसके कि कलाम खुदा जो उनसा है वो बताता है कि जो अल्कोहलिक वाइन है ये नुकसानदेह चीज है, ये फई तरह डसती है, ये जो उनसे है इसके बावजूद कलाम खुदा बयान करता है कि खुदा के बंदे जो उनसे हैं वो खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं और वो शराब को पीते हैं। और इसके अंदर हम पैदाइश 9:21 में देखते हैं नूर हज़रत नूह करते हैं, लूत जो उनसे है वो पैदाइश 19:32-38 आयत में बयान है। हम कलाम खुदा के अंदर से जो उनसे है जो सवाल हमने पिछला बार छोड़ा था कि क्या मसीह खुदावन जो उनसे हैं उन्होंने पानी को मैं में तब्दील किया, डिड जीसस टर्न वाटर इनटू वाइन, जो वाइन इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। इसका हमने जवाब सीखा कि यस जीसस टर्न वाटर इनटू वाइन, लेकिन द क्वेश्चन शुड हैव बीन कि डिड जीसस मेक इंटॉक्सिकेटिंग वाइन, क्या मसीह खुदावन ने अल्कोहलिक वाइन जो उनसी है बनाई थी? द आंसर इज नो। इस नो को आज हम सीखेंगे
कि मसीह खुदावंद ने जौन सी जो वाइन बनाई थी वो अल्कोहलिक। आज जो हम इसके अंदर सीखेंगे, इसके अंदर जो है जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें हम जो है वो स्पेसिफिकली वाइन इन द बाइबल में जो है वो सीखेंगे कि जो शराब का लफ्ज या जो वाइन में का लफ्ज जो है, जो जिसकी ट्रांसलेशन जो है वाइन की गई है, वो स्पेसिफिकली बाइबल जौन सी है वो कौन कौन से लफ्ज थे इब्रानी में, कौन कौन से लफ्ज थे यूनानी में, जिनको जौन से इंग्लिश में वाइन एक ही वर्ड में ट्रांसलेट कर दिया गया, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे। आज का जो हमारा मौजू जो हम सीख रहे हैं वो काने गलील का मौजू है। उस मौजे के अंदर जो सवाल हम सीख रहे हैं कि क्या मसीह खुदावन ने जो मैं बनाई, जिसको वाइन ट्रांसलेट किया गया है, क्या वो अल्कोहलिक थी या नॉन अल्कोहलिक थी। हम इसका थोड़ा सा पहलू जो है वो देखते हैं। जो वाइन ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, वो ग्रीक जुबान जो से वो ऑनियस जो है वर्ड है, जहां से वाइन जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, और ये लातीनी जुबान वाइनम जो से वहां से जो है ड्राइव किया गया है। ये जो ऑनियस जो वर्ड है, ये जब इब्रानी के अंदर आप देखते हैं तो इब्रानी में इसको याइन जो सा वर्ड कहा जाता है, YAYIN, याइन भी कहते हैं और याइन भी आप इसे कह सकते हैं। तो न्यू टेस्टामेंट में जो सा जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है यूनानी जुबान में वो ओएनस है और ONIOS, और जो ओल्ड टेस्टामेंट पुराना नाम है उस जो इब्रानी जुबान में वहां पे याइन जो सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अब ये दो मुख्तलिफ जो से वर्ड इस्तेमाल हुए हैं यूनानी में और इब्रानी में, और इनको इंग्लिश के अंदर जो से वो एक ही वर्ड में ट्रांसलेट किया गया है और वो वाइन में ट्रांसलेट किया गया है। आज जब आप वाइन जो से वो आप सुनते हैं वर्ड, तो आज के दौर में वाइन सुनते ही आपके जहन में जो पहला ख्याल आता है वो अल्कोहलिक का कॉन्सेप्ट आपके जहन में आता है। लेकिन अगर आप ओल्ड डिक्शनरीज को देखें, मैं उनके हवाले यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि उसके हवालों में 5-6 ओल्ड डिक्शनरीज जो सी हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो ओल्ड डिक्शनरीज के अंदर आप जाएं तो वहां पे ये ड्यूअल मीनिंग्स उसके लिखे हुए हैं। अगर आप ओल्डर डिक्शनरीज, अगर आप इसको फर्दर रिसर्च में जाना चाहते हैं तो ओल्डर डिक्शनरीज में जब आप वाइन जो है जो वहां पे वर्ड लिखा हुआ है उसके मीनिंग में आए तो ये ड्यूअल मीनिंग है, यानी अल्कोहलिक उसका पर्सपेक्टिव भी बयान किया गया है और नॉन अल्कोहलिक भी बयान किया गया है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश जो सी है वहां पे जब आप वाइन आप देखते हैं तो वहां पे सिर्फ उसका अल्कोहलिक कॉन्सेप्ट बयान किया गया है। इसी तरह आप जो से ज्यूइश एनसाइक्लोपीडिया में जब जाते हैं तो ज्यूइश एनसाइक्लोपीडिया में जब आप जाएंगे तो वहां पे जो वर्ड याइन जो कि इब्रानी जुबान में जिसको ट्रांसलेट वाइन में किया गया है, जब उसको आप देखते हैं तो वहां पे याइन 3 जो हैं वो मुख्तलिफ चीजों को बयान करता है ज्यूइश एनसाइक्लोपीडिया। ये 1906 का जो एडिशन है और ये वॉल्यूम 10 पेज 533 की जो से मैं हवाला दे रहा हूं। एक वर्ड जो से जो यूज किया गया वो याइन मिगात है, YYN, याइन मिगात, MIGAT, मिगात। अब ये जब वर्ड यूज होता है तो वहां पे उसका मतलब जो सा है वो मतलब है जो न्यू वाइन है, जो नई मैं जो सी है जिसको आप कहते हैं, जो अंगूर का शीरा है जो ताजा ताजा निकला है। जब आप एक और वर्ड जो है इसके अंदर है याइन यशान, याइन यशान को जब आप देखते हैं ज्यूइश एनसाइक्लोपीडिया के अंदर तो ये वो वाइन है जो कि अल्कोहलिक है, जो 1 साल पुरानी है। और जब अगर आप जो से एक और वर्ड जो है इसके अंदर जो तीसरा वर्ड वो देखते हैं वो है याइन मेरुशान और याशान नशान। जब इसको आप देखें तो ये बहुत पुरानी वाइन जो सी जो होगी, जो 1 से ज्यादा साल पुरानी जो सी है, ओल्ड वाइन, वेरी ओल्ड वाइन। ओल्ड वाइन के लिए जो सा जो वर्ड यूज होता है वो होता है यशान।
हाँ जी, और जब वेरी ओल्ड वाइन जो है जूश एनसाइक्लोपीडिया में आप देखते हैं उसको, तो वहां पे जो वर्ड यूज होता है मेरो शान और या यशान नशान जो है वर्ड यूज होता है। और ये आप हवाला जो है जूश एनसाइक्लोपीडिया 1906 उसका एडिशन और वॉल्यूम 10 पेज 533 में जो है देख सकते हैं। अब ये वर्ड जो ट्रांसलेट किया गया, ये ट्रांसलेट जब किया गया इंग्लिश के अंदर, तो ये किंग जेम्स बाइबल जो सी थी 1611 में जो है इसको वर्ड ट्रांसलेट किया गया। 1611 में जब अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि ओल्ड इंग्लिश डिक्शनरी से जब आप देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि दोनों इसके पर्सपेक्टिव बयान है, अल्कोहलिक पर्सपेक्टिव भी और नॉन अल्कोहलिक पर्सपेक्टिव भी। तो जब ये 1611 में इब्रानी जुबान से इंग्लिश जुबान में जो उनसे बाइबल ट्रांसलेट की गई और इस तरह यूनानी जुबान से इंग्लिश जुबान में जो है किंग जेम्स वर्जन ट्रांसलेट किया गया, तो ये एक ही वर्ड जो उनसे वाइन यूज किया गया, क्योंकि उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो वाइन वर्ड था वो दोनों पर्सपेक्टिव में यूज होता था। और ये वो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन जो उनसे वो रेज हुआ था कि क्यों ये एक ही वर्ड जो उनसे वो इस्तेमाल हुआ है, ये क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो वाइन वर्ड था 1611 की बात कर रहा हूं, जब किंग जेम्स वर्जन जो है इसको जो है ट्रांसलेट किया गया है इब्रानी पुराने अहदनामे को इंग्लिश में और यूनानी अहदनामे को नए अहदनामे को इंग्लिश में, तो एक ही वर्ड वाइन जो है वो रखा गया, क्योंकि उस वक्त जो वाइन वर्ड था वो अपने अंदर दो ड्यूअल मीनिंग रखता था। हमने कलाम खुदा के अंदर जो उनसे वो सीखा है कि वाइन वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, इसको आप उसी सूरत में सीख सकते हैं जब आप इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएंगे। आज हम फिर से एक दफा जो उनसे वो कलाम खुदा के कुछ हवालों को देखेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि ये वर्ड जो उनसे हमें क्या सिखाता है। हम योएल नबी की किताब उसका पहला बाब में चलते हैं, योएल नबी की किताब उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत में। योएल नबी की किताब उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। अब अगर आप इसकी 10वीं आयत का मुताला करें तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, खेत उजड़ गए, जमीन मातम करती है क्योंकि गला खराब हो गया, नई में खत्म हो गई और रोगन जाया हो गया। नई में खत्म हो गई और रोगन जाया हो गया। इंग्लिश के अंदर जब हम इसको देखते हैं जमाया 1:10 में, तो हम देखते हैं द फील्ड इज वेस्टेड, द लैंड मोन्ट, फॉर द कॉर्न इज वेस्टेड, द न्यू वाइन इज ड्राइड अप, द ऑयल लैंग्विश्ड। अब इसके अंदर जब आप देखते हैं तो यहां पे ये कौन सा जो है न्यू वाइन जो वर्ड यूज हो रहा है, यहां पे जो वर्ड इब्रानी में इस्तेमाल हुआ है वो त्रियोश वर्ड इस्तेमाल हुआ है। और त्रियोश जो है जहां जहां पे इस्तेमाल हुआ है, ये जब हम नए टॉपिक में आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जिसमें वाइन इन द बाइबल को देखेंगे, उसमें जो जो वर्ड वाइन के लिए इब्रानी में और यूनानी ज़बान में इस्तेमाल हुआ है उसकी हम अक्रेंसेस देखेंगे, वो कितनी दफा बाइबल के अंदर इस्तेमाल हुए हैं और जहां जहां पे वो इस्तेमाल हुए हैं वहां पे उनका मतलब क्या है। ठीक है, इसीलिए वाइन को जब भी आप स्टडी करेंगे तो वाइन उस वक्त आपको समझ आएगा जब आप उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो यहां पे योएल पहला बाब उसके 10वीं आयत को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे जो वर्ड वाइन इब्रानी ज़बान में इस्तेमाल हुआ है वो त्रियोश वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और त्रियोश जो वर्ड है वो ऑलवेज जो है अनफर्मेंटेड ग्रेप जूस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरह हम यशायाह नबी का सहीफा 65वां बाब उसकी 8वीं आयत में आते हैं। यशायाह नबी का सहीफा उसका 65वां बाब और उसकी 8वीं आयत, जो निकाल ले वो उसको पढ़े। यशायाह नबी का सहीफा 65वां बाब उसकी 8वीं आयत।
खुदावंद यूं फरमाता है कि जिस तरह शीरा होशे अंगूर में मौजूद है और कोई कहे इसे खराब ना कर क्योंकि उसमें बरकत है, उसी तरह मैं अपने बंदों की खातिर करूंगा ताकि उन सब को हलाक ना करूं। जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10वीं आयत 65 बाब उसकी 8वीं आयत, सॉरी। खुदावंद यूं फरमाता है कि जिस तरह शीरा होशे अंगूर में मौजूद है, शीरा है अंगूर का जूस है, किसके अंदर मौजूद है? अभी उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस से नहीं गुजरा, फर्मेंटेशन प्रोसेस से नहीं गुजरा। इट मींस कि यहां पे जो वर्ड ट्रांसलेट किया जाएगा वाइन के अंदर, वो कौन सा वाइन होगी? नॉन अल्कोहलिक होगी। हम इसके ज़ाया 65:8 को पढ़ते हैं। Thus saith the Lord, as the new wine is found in the cluster. तो आप कॉन्टेक्स्ट से जो उनसे वो देखते हैं कि जो वर्ड वाइन ट्रांसलेट हो रहा है उसका मतलब क्या है। अब यहां पे इसको हम देखते हैं कि ये इब्रानी ज़बान में जो उनसे इसका वर्ड क्या था। यसाया नबी का सहीफा उसका 65वें बाब में आप जाएं और उसकी 8वीं आयत को देखते हैं हम कि इब्रानी ज़बान में जो सा उसका कौन सा जो सा वो वर्ड इस्तेमाल होता है। अब इब्रानी ज़बान में जब हम वर्ड देखते हैं तो यहां पे जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है Thus saith the Lord is the new wine, right? अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे वर्ड कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? ट्रियोश वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो जहां पे, और ये कंकॉर्डेंस इसकी जो अगर आप देखते हैं तो ये कंकॉर्डेंस है इसकी 8492 जो ट्रियोश वर्ड जो है, जो इब्रानी ज़बान का लफ्ज है, ये कलाम खुदा के अंदर 38 मरतबा जो उनसे ये इस्तेमाल हुआ है, और 38 मरतबा ही जो उनसे ये जो इस्तेमाल हुआ है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, इसका मतलब ये कौन सी है? ये न्यू वाइन है, और ये हमेशा ग्रेप जूस को जो उनसे वर्ड जाहिर करेगा। अच्छा, अब हम जो उनसे एक और हवाले में चलते हैं, वो जो यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 48वां बाब और उसकी 33वीं आयत जो उनसी है वो हम देखते हैं। यिर्मयाह नबी का सहीफा 48वां बाब और उसकी 33वीं आयत। अड़तालीसवां बाब और उसकी 33वीं आयत। कलाम खुदा के अंदर हम पढ़ते हैं इसको, खुशी और शादमानी हरे भरे खेतों से मोआब के मुल्क से उठाई गई, और मैंने अंगूर के हौज में मैं बाकी नहीं छोड़ी। अब कोई ललकार कर ना ललकारेगा, उनका ललकारना होगा। तो अंगूरों को अभी क्या किया जा रहा है? प्रेस किया जा रहा है। जब आप अंगूर को प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से अल्कोहलिक वाइन नहीं निकलती, उसके अंदर से क्या निकलती है? ग्रेप जूस निकलता है। अब हम इसको जो से देखेंगे 33वीं आयत में, जमाया 48:33 में, and joy and gladness is taken from the plentiful field and from the land of Moab, and I've caused wine to fail from the wine presses. Wine word translate हुआ
इस वक्त अंगूर हौज के अंदर मौजूद हैं और वो प्रेस हो रहे हैं, और जब अंगूर को आप कुचलते हैं, चाहे हाथ में कुचलें, चाहे गिलास में कुचलें, चाहे जग में कुचलें, चाहे किसी बर्तन में कुचलें, कोई जी वो उसका रस होता है जी। अब हम इसको देखते हैं कि ये ईरानी जुबान में यहाँ पे लफ्ज कौन सा इस्तेमाल हुआ है, तो हम उसके लेक्शन में आएंगे। जुर्माया 48 और उसकी 30 कौन सी आयत में आएंगे? 33rd आयत, 33वीं आयत में। अब यहां पे अगर आप देखें तो जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वाइन, तो यहां पे वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है वो याइन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। तो जो मैंने आपको बताया था, जो याइन है ये जो है ये दोनों हालतों में इस्तेमाल होता है, एल्कोहलिक के लिए भी और नॉन एल्कोहलिक के लिए भी। अब यहाँ पे याइन जो इस्तेमाल हो रहा है वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? एल्कोहलिक, नॉन एल्कोहलिक के लिए, ग्रेप जूस के लिए। और ये कंकॉर्डेंस कौन सी है? 3196। और ये सबसे ज्यादा लफ्ज है जो कलाम मुकद्दस में 141 मरतबा जो है वो इस्तेमाल हुआ है इब्रानी में। ये एल्कोहलिक के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और नॉन एल्कोहलिक के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। और आप इसको सीखने के लिए आपको उस वक्त जो उनसे ये वर्ड समझ आएगा जब आप उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएंगे, क्योंकि याइन जब आप इब्रानी को पढ़ रहे हैं तो वहां पे तो आपको इब्रानी से उसका पता चल जाएगा, लेकिन जब आप इंग्लिश को पढ़ते हैं और इंग्लिश में वाइन वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि वाइन आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल के लिए इस्तेमाल हो रही है, एल्कोहलिक कंटेंट के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर बाइबल इज अलाउइंग टू ड्रिंक वाइन और नॉट। तो यहां पे आप ये जो वर्ड है ये याइन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है 141 मरतबा बाइबल के अंदर इस्तेमाल हुआ है। और ये जो सा वर्ड आपने देखा है कि अंगूर जो से वो प्रेस किए जा रहे हैं कहां पे? हौज के अंदर, और उनसे जो चीज निकल रही है उसको वाइन इंग्लिश ट्रांसलेट किया जा रहा है, और दैट इज अ नॉन एल्कोहलिक कंटेंट। राइट, अब हम जो उनसे यहां से कलाम खुदा के अंदर से हम सीख रहे हैं कि अभी तक जो उनसे जो हमने देखा है वो हमने आज फिर से इन हवालों के अंदर देखा है कि हमने इब्रानी ज़बान के दो अल्फाज को देखा, त्रियोश को और याइन को देखा। त्रियोश तो जो है वो आपको हमेशा जो है वो ग्रेप जूस के लिए इस्तेमाल होगा, अनफर्मेंटेड जो है वाइन के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि याइन जो वर्ड है वो फर्मेंटेड एल्कोहलिक के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और नॉन एल्कोहलिक के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अब हम जो उनसे इसको सीखने के लिए कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि बाइबल के अंदर जो उनसे है जो ग्रेप जूस के लिए वर्ड यूज हो रहा है या एल्कोहलिक वाइन जो उनसे इस्तेमाल हो रही है, तो हमें उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। अब हम उसके कॉन्टेक्स्ट में देखने के लिए हम जो है जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील जिसमें काने गलील का वाकया दूसरा बाब उसकी पहले 11 आयत को हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो है वो मीरे मजलिस जो है वो बयान करता है 10वीं आयत में। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत को हम देखते हैं। ये काने गलील का वाकया पहली से 11 आयत तक है। तो अब इसके अंदर 10वीं आयत को जब हम देखते हैं तो हमें कलाम खुदा के अंदर जो है यूं नजर आता है। अगर कोई 10वीं आयत जिसने निकाली है वो देख सकता है, पढ़ सकता है। मीरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा,
हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पी कर छक गए। मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। And said unto him every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, the man have well drunk, जब वो अच्छी तरह पीकर छक गए। अब ये किस वाइन के मुतालिक बयान हो रहा है? ठीक है, अब यहां पे हमें इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना होगा कि ये जो वाइन का वर्ड जो यहाँ पे 10वीं आयत बयान कर रही है कि वो वाइन जो उनसी है, जो तकरीब में लोग जो शामिल थे, वो लोग मेरे मजलिस के पास जब मसीह खुदावन जब ये मौजज़ा करते हैं, पानी को मैं में तब्दील करते हैं, और वो पानी जो मैं बन गया है उसे निकाल के मेरे मजलिस के पास ले जाया जाता है, तो 10वीं आयत में मेरे मजलिस क्या कहता है कि हर शख्स अच्छी मैं पहले पेश करता है और नाकिस उस वक्त पेश करता है जब सब लोग पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। अब यहां पे जोन से हम देखेंगे कि मसीह खुदावन इस आयत के हवाले से मसीह खुदावन जो से उन्होंने कौन सी मैं बनाई है? अच्छी मैं पहले पेश की जाती है और नाकिस उसे जब पीकर छक गए, व्हेन द पीपल हैव गॉट वेल ड्रंक। अब वेल ड्रंक जो से जब यहां पे हम इसको देखते हैं, अगर तो वो इंटॉक्सिकेटिंग वाइन है, अगर तो वो कौन सी अल्कोहलिक वाइन मसीह खुदावन ने बनाई है, तो पहले जो से जो तकरीब में लोग थे, मेरे मजलिस बता रहे हैं कि वो ऑलरेडी वेल ड्रंक है, वो ऑलरेडी वेल ड्रंक है, और तूने मजीद जो सी अल्कोहलिक वाइन हमें दे दी है, उससे बेहतर अल्कोहलिक वाइन, अगर ये अल्कोहलिक है, और मजीद वो लोग जो कि अल्कोहल को अपने लिए जायज करार देना चाहते हैं और वो कहते हैं कि मसीह खुदावन ने ये जो वाइन बनाई है ये अल्कोहलिक है, तो मेरे मजलिस 10वीं आयत में ये बयान कर रहा है कि अच्छी मैं पहले पेश करते हैं और नाकस उससे जब पीकर लोग छक जाएं। अब यहां पे जो से अगर तो जो है वो पहले से जो है अल्कोहलिक वाइन पी रहे थे, अगर तो वो पहले से अल्कोहलिक वाइन पी रहे थे, तो वो जो से ये पॉसिबल नहीं था कि मजीद उन्हें जो से अल्कोहलिक वाइन दी गई हो और वो उसमें तहजीब तमीज कर सकें। हमने देखा है कि पत्थर के कितने मटके हैं? 6 मटके हैं, और हर मटके में कलाम खुदा क्या बता रहा है? 2-2, 3-3 मान की गुंजाइश है। और पिछली दफा हमने देखा था कि एक मटका जो है उसमें जो है वो तकरीबन जो सी है वो कितनी गुंजाइश बनती है? उसमें तकरीबन अगर 6 मटकों को मिलाएं हम, एक मटका जो है उसमें 2-2, 3-3 मान का मतलब है 20 से 30 गैलन पर मटका जो है होगा, और जब इसको टोटल करते हैं हम 6 मटकों को, तो तकरीबन 160 गैलन से जायद जो है अल्कोहलिक वाइन बन जाती है। अब 160 गैलन को जब हम बोतलों में हमने किया था तो 700 से ज्यादा बोतलें बनती हैं स्टैंडर्ड 750 ml के हिसाब से। तो अगर वो पहले जो सा फुली ड्रंक है, क्योंकि लिखा हुआ है वेल ड्रंक, अगर वो पहले से जो है, इसका मतलब कि उन्होंने काफी मकदार में ऑलरेडी शराब वो पी चुके हैं, और मजीद उनसी है वो 160 गैलन
तैयार हो चुकी है शराब। जो शख्स जौन से पहले ही जो है वो वेल ड्रंक को, उससे आप अब जितनी मर्जी बेहतरीन शराब पिलाएंगे वो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने सेंसेस खो चुका होता है। एक तो पहला रीजन ये है। और मीर मजलिस जो उनसे वो कहता है कि अच्छी मैं उससे पेश करते हैं, जब वो चखता है तो वो उसे गुड वाइन करा देता है, वो डिस्टिंग्विश करता है। इसका मतलब ये है कि पहले वो जो कुछ पी रहे हैं वो नॉन अल्कोहलिक वाइन है, और अब भी जौन सी जो दी जा रही है वो नॉन अल्कोहलिक है। दोनों में तमीज कर दी, क्योंकि उसने दोनों में तमीज कर दी, उसने इसको उससे बेहतर करार दिया। ठीक है। अच्छा, अब जो सोशल ड्रिंकर्स हैं वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी कि ये जो वेल ड्रंक है, इसका मतलब है कि वो इतने ज्यादा ड्रंक हो गए थे कि वो तमीज नहीं कर सकते थे, तो वो और भी ज्यादा इल्जाम लगाते हैं। अगर वो जो उनसे उनकी इस बात को मान लिया जाए कि वेल ड्रंक का मतलब ये है कि वो इतने ज्यादा, पहले भी अल्कोहलिक पी रहे थे और अब भी वो जो उनसे अल्कोहलिक पीने लगे हैं, तो फिर जो उनसे मसीह खुदावन के ऊपर वो एक ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं जो कि शायद उन्हें इसका अंदाजा ही नहीं है। वो सिर्फ ये नहीं बता रहे कि वो मसीह खुदावन ने बनाई शराब पीने के लिए, बल्कि वो ये भी बता रहे हैं कि शराब बनाना भी जायज है, पीना भी जायज है और तकसीम करना भी जायज है, क्योंकि ये 3 काम हुए हैं काने गलील के मुआवजे में। इसका मतलब है जब आप इस चीज को लेकर चलते हैं तो फिर मेकिंग ऑफ द वाइन इज ऑल्सो परमिटेड इन बाइबल, ड्रिंकिंग ऑफ द वाइन इज ऑल्सो परमिटेड इन द बाइबल, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द वाइन इज ऑल्सो परमिटेड इन द बाइबल। और घर च बनाना भी जायज है, हर जगह जहां मर्जी बनाए और बना के दे भी, यानी सिर्फ अपने पीने के लिए कलाम खुदा को मसक कर पेश किया जाता है। रीजन उसकी 2 हैं। पहली रीजन जिस्म की ख्वाहिश। जब आप जिस्म की ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं तो आपसे गुनाह सरजद होता है। और दूसरी ला इल्मी, कलाम मुकद्दस से दूरी, कलाम मुकद्दस को ना सीखने की जुस्तजू। जब आप कलाम मुकद्दस को सीखने की जुस्तजू करते हैं तो कलाम मुकद्दस का ये वादा है आपसे कि वो अपना भेद, खुदा कहता है मैं तेरे जहन के अंदर डालूंगा। हम इसको जो से लूका रसूल की इंजील 17वें बाब उसकी पहली 2 आयत के अंदर भी देखते हैं। लूका रसूल की इंजील 17वां बाब उसकी पहली 2 आयत। और कलाम खुदा में क्या बताता है, फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा कि ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगें, लेकिन उस पर अफसोस जिसके बाइस से लगे। इन छोटों में से एक को ठोकर खिलाने की निस्बत उस शख्स के लिए ये बेहतर, ये मुफीद होता कि चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में फेंका जाता।
मसीह खुदावन कहता है ये मुमकिन नहीं है कि आपको ठोकरें ना लगे, आपको गुमराह ना किया जाए, लेकिन अफसोस उसके ऊपर है जो आपको गुमराह करता है। उस शख्स के लिए बेहतर यह है कि उसके गले में चक्की का पार डालकर उसको समुद्र में फेंक दिया जाए। और अगर ये मसीह खुदावन अल्कोहलिक वाइन बना रहे हैं और पहले से अल्कोहलिक वाइन पी रहे हैं, तो फिर ये मिस्र मसीह खुदावन के ऊपर सादिक आ जाती है, क्योंकि मसीह खुदावन उन्हें मजीद जो उनसे इंटॉक्सिकेट कर रहे हैं। और फिर बेहतर है कि मसीह इनके मुताबिक मसीह खुदावन के गले में चक्की का पार डाला जाता और उन्हें समुद्र में गर्क कर दिया जाता, क्योंकि कलाम खुदा की नासमझी है, क्योंकि जिस्म की ख्वाहिश है। इसलिए सोशल ड्रिंकर जो है कुछ जिस्म की ख्वाहिश के मुताबिक इसको कलाम खुदा में मसरत करते हैं, कुछ अपने इल्म की कमी के बायस इसको मसरत करते हैं। हम इसके अलावा भी और वाले भी देखेंगे जहां पे हमें कलाम खुदा सिखाएगा कि ये क्यों मुमकिन नहीं था कि मसीह खुदावन अल्कोहलिक वाइन बनाता। हम हबकूक की किताब 2 बाब उसकी 15वीं आयत में आते हैं। हबकूक की किताब 2 बाब उसकी 15वीं आयत। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, हबकूक बाब 2 15वीं आयत, उस पर अफसोस जो अपने हमसाया को अपने कहर का जाम पिलाकर मतवाला करता है ताकि उसको बेपर्दा करे। हबकूक 2:15 को हम पढ़ें तो कलाम खुदा हमें सिखाता है, Woe unto him that giveth his neighbor drink, that puttest thy bottle to him and maketh him drunken also, that thou mayest look on their nakedness. कलाम खुदा का कह रहा है कि उस पे अफसोस अगर मसीह खुदावन ने अल्कोहलिक शराब बनाई है तो ये मिस्र मसीह खुदावन पे सादक आती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा कि ये सोशल ड्रिंकर्स सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए वाइन को जायज करार देते हैं। उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि 3 काम जो उनसे हैं वो फिर जायज करार देते हैं। मेकिंग को, बनाने को जायज करार दे रहे हैं, ड्रिंकिंग को, पीने को, और डिस्ट्रीब्यूशन को, तकसीम करने को भी जायज करार देते हैं। और हकूक खुदा का कलाम 2 बाब उसकी 15वीं आयत कह रही है, उस पर अफसोस जो अपना जाम देता है, किसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इवन देने पे भी जौन सी है उस शख्स को लानत की गई है, उसे अफसोस का मुकाम उसके लिए करार दिया गया। और अगर मसीह खुदावन ने ऐसा किया है इनके मुताबिक तो हकूक 2 बाब 15वीं आयत उन पे सादिक आती है। और अगर ये ऐसा किया है तो फिर हमने लूका जो 17वें बाब उसकी दूसरी आयत में देखा था कि ऐसे शख्स पे अफसोस जिसके बायस से ठोकर लगती है और उसके गले में चक्की का पार डालकर, उसके बेहतर है कि उसके गले में चक्की का पार डालकर उसे समुद्र गर्क कर दिया जाए। मसीह खुदावन हरगिज हरगिज जो है गुनाह से मुबर्रा है, वो ऐसा मुमकिन नहीं है, वो बेबरा है, ऐसा मुमकिन नहीं है
कि वो खुद गुनाह करे और दूसरों को भी गुनाह में मुब्तला करे। हम एक और हवाले में जाते हैं, मिसाल की किताब 23वें बाब में, और उसकी 31वीं और 32वीं आयत का मुतालिया करते हैं। मिसाल की किताब 23वां बाब और उसकी 31वीं और 32वीं आयत का मुतालिया करें तो कलाम खुदा यूं सिखाता है, जब मैं लाल लाल हो, जब उसका अक्स जाम पर पड़े और जब वो रवानी सा नीचे उतरे तो उस पर नजर ना कर, उस पर नजर ना कर, क्योंकि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और फई की तरह डस जाती है। Proverbs chapter 23 31st 32nd कलाम खुदा क्या बताता है? Look not thou upon the wine when it is red, when it gives his color in the cup, when it's moved itself aright. At the last it bites like a serpent and stings like an adder. कलाम खुदा जो उनसे आपको बड़ी वजाहत से बताता है, और ये किसने बताया है? ये हज़रत सुलेमान ने बताया। और हज़रत सुलेमान जो उनसे है वो दानाई से मामूर हैं। और अगर हज़रत सुलेमान खुदा की हिकमत से दनाई हासिल करते हैं और वो दनाई कलाम खुदा के जरिए से आप तक पहुंचती है, तो क्या मेरा और आपका खुदा जो सबको दनाई देता है, क्या वो हज़रत सुलेमान से दाना नहीं है? अगर हज़रत सुलेमान को ये पता है कि उस पर नजर नहीं करनी, उस वाइन पर नजर नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? क्योंकि वो सांप की तरह डसती है। तो क्या मेरे और आपके खुदा की दनाई सलमान से कम है कि वो ऐसी चीज बना के दे रहा है जो कि सांप की तरह डसेगी? कलाम खुदा आपको सिखाता है कि क्यों ऐसा मुमकिन नहीं था। सिर्फ ये हम तर्जुमों से उनसे वो नहीं सीखते, कलाम खुदा जो उनसे वो सिखाता है। खुदा अपनी हिकमत देता है जब आप उसकी हिकमत हासिल करते हैं। कलाम खुदा मत्ती रसूल की इंजील 12वें बाब उसके 42वीं आयत में बयान करता है। मत्ती रसूल की इंजील 12वां बाब उसकी 42वीं आयत क्या बयान करती है? दक्कन की मलबा अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ उठकर उनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई, और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। सिर्फ मैं और आप नहीं जो है मानते कि मेरा और आपका खुदा जो है वो सुलेमान से दाना है। कलाम खुदा ये बताता है कि देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। और अगर सुलेमान जो उनसे है वो मिसाल की किताब में आपको मना कर रहा है, तो कैसे मुमकिन है कि मेरा और आपका खुदा जो पहला अपना निशान दिखाता है वो कलाम खुदा की नफी कर रहा हो?
ये मौजज़ा जो है ये मसीह खुदावंद ने किया क्यों? ये पहला मौजज़ा वो पब्लिकली जो कर रहा है, कलाम खुदा बताता है वो अपना निशान दिखाता है। और वो निशान क्या था? कुछ अंदाजा है आपको? वो निशान वक्त को वो अपने हाथ में ले लेता है। अंगूर का सीजन नहीं है, अंगूर का सीजन नहीं है, तो वो मैं तैयार कर देता है। अंगूर का सीजन नहीं तो फिर उन्होंने कहां से नया लेकर? जी जी, अंगूर का सीजन नहीं है, वो वक्त को जो उनसे अपने हाथ में कर लेता है। अंगूर पैदा होगा, एक टाइम लगेगा, अंगूर की फसल तैयार होगी, एक वक्त लगेगा उसको। वो फसल के बाद अंगूर को तोड़ा जाएगा, उसे हौज में डाला जाएगा, हौज में डालकर उसे कुचला जाएगा और फिर उससे मैं तैयार होगी, चाहे वो अल्कोहलिक हो चाहे नॉन अल्कोहलिक हो। अंगूर का शीरा जो उनसे है वो नॉन अल्कोहलिक है, और अगर आप उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजारेंगे तो अल्कोहलिक वाइन में चेंज हो जाएगी। मसीह खुदावंद लिखा है कि वो उसने अपना पहला उसने निशान जाहिर किया। उसने बताया कि मैं हूं खुदा जो कुदरत का मालिक है। वो इसलिए ये पहला मौजज़ा दिखाता है कि मैं हूं जिसने ये तमाम चीजें खलक की। अब आपका ये क्वेश्चन कि पहले जो लोगों ने मैं पी थी वो उन्होंने कैसे मैं पी? तो मैं को जौन से है वो प्रिजर्व करने के 4 तरीके जौन से हैं कदीम जमाने में राइज थे। हम आज उन 4 तरीकों को नहीं सीखेंगे। एक तरीका जौन से है मैं बता देता हूं आपको कि जौन से अगर आप इसको जब हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे तो हम 4 तरीकों को बारी बारी सीखेंगे। इसके अंदर जो एक तरीका जौन से है वो क्या किया जाता था कि जौन से जो एयर है जब ये कुचला जाता था, जब जूस तैयार हो जाता था तो उसके अंदर जो एयर होती थी उसको निकाल दिया जाता था और उसको सील कर दिया जाता था, ठीक है, ताकि फर्मेंटेशन प्रोसेस ना हो सके, ताकि वो प्रिजर्व रह सके। ये जब हम इसको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर वाइन इन द बाइबल में देखेंगे तो 4 के 4 हम प्रोसेसेस को सीखेंगे और ये प्रोसेस आज भी हो रहा है। आपने जूसेस देखे होंगे, ग्रेप जूस फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट लिखा होता है। फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट कैसे होता है कि वो फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट उसको प्रेस करते हैं, प्रेस करके उसका जूस बना लेते हैं, जूस बना के उसमें से वैक्यूम कर लेते हैं, एयर को सक आउट कर दिया जाता है और उसके बाद उस जूस को फ्रीज कर दिया जाता है और उसके बाद वो पड़ा रहता है, उसकी लाइफ जितनी मर्जी हो जाए। उसके बाद आप उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम इजराइल टू यूके, फ्रॉम अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया आप करते हैं और दोबारा से वो उसे उस कॉन्सेंट्रेटेड को दोबारा से उसे जौन से डीप फ्रीज किया जाता है और वो जूस की, इसलिए लिखा होता है 100% ग्रेप जूस फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। और ये तरीका हजारों साल पहले बनी इस्राएल को इल्म था इसका। 4 मेथड्स हैं और ये आप बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें आप देख सकते हैं। बाइबल वाइन्स जो सी एक बुक है विलियम पैटन की, उसमें से आप देख सकते हैं। इसी तरह एक और बुक है स्टडीज इन द लाइफ ऑफ क्राइस्ट जो है,
ये आरसी फॉस्टर ने जो है लिखी है। उसने एक बयान किया है कि आज से चंद साल पहले एक यूनानी शिप कौन सी है जो कि दूसरी सदी कबल मसीह 2nd सेंचुरी बीसी की थी, वो आज से चंद साल पहले मिली है गोताखोरों को, और उन्होंने उस शिप के अंदर से मशकीज़े निकाले हैं जो कि अभी तक ऐसे सील्ड हैं कि उनके अंदर जो उनसे 2000 साल से ऊपर हो गया है कि समुद्र में 2000 साल रहने के बावजूद उनके अंदर पानी नहीं जा सका। ठीक है, खुदा का शुक्र है कि वो हमें सिखाता है कि हम कलाम खुदा से जो है वो सीखते हुए उसकी जो है वो रहनुमाई हासिल करें, ना कि अपने जिस्म की ख्वाहिश के मुताबिक, ना कि अपने उन कलाम सिखाने वालों की सिखाई हुई बातों के मुताबिक जो या तो कलाम को मसख करके पेश करना चाहते हैं या फिर अपनी कम इल्मी में कलाम को पेश कर देते हैं। हम आज का हवाला जो उनसे इस पे खत्म करेंगे, मीका की किताब 2 बाब उसकी 11वीं आयत पे। मीका की किताब 2 बाब और उसकी 11वीं आयत। कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है? अगर कोई झूठ और बतालत का पैरो कहे कि मैं शराब और नशा की बातें करूंगा, तो वही इन लोगों का नबी होगा। अगर कोई ऐसा शख्स जो कलाम खुदा के बरक्स कलाम पेश करता है, जो कि झूठ और बतालत का कलाम सुनाने वाला है, और वो शराब और नशा की बातें करता है, तो ऐसे लोगों का वो नबी है उन लोगों का जो अपनी जिंदगियां अपने नफ्स के मुताबिक गुजरानना चाहते हैं। कलाम खुदा एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला पेश कर देता है कि वो लोग जो अपने अपने जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक अपनी अपनी जिंदगियों को गुजारना चाहते हैं, उनके नबी झूठ और बतालत के नबी हैं। और वो लोग जो कि कलाम खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, कलाम उन्हें जो उनसे वो दावत देता है कि तुम मेरी तरफ कदम बढ़ाओ तो मैं अपनी दुनाई तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ज़हनों में डालूंगा। आए हम दुआ करते हैं। आसमान ज़मीन के मालिक, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए कहता हूँ जो तूने आज हमें दिया कहता हूँ। शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए जिसकी तूने कहता हूँ समझ दिया कहता हूँ, ताकि तेरे सिखाए हुए असूलों के मुताबिक कहता हूँ अपनी जिंदगियों को बसर कर सके कहता हूँ। तो फीक बख्श कहता हूँ एक एक शख्स कहता हूँ अपनी जिंदगी कहता हूँ अपनी जिस्म की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, बल्कि कहता हूँ तेरे पाक कलाम के मुताबिक कहता हूँ गुजार सके कहता हूँ। एकदम हम तेरे कलाम का एक नाचीज ना जाने कहता हूँ, तेरे पाक कलाम की हकारत ना करें कहता हूँ। हम अपने जहनों को तेरी तरफ माइल करें कहता हूँ, हम अपने दिलों को कहता हूँ तेरी तरफ फेरें कहता हूँ, ताकि तेरे सिखाए हुए असूल कहता हूँ हमारी जिंदगियों में रहनुमाई का सबब बन सके कहता हूँ। आज तेरा पाक सबत है, जहां की तेरी पाक बात खास पर को तो सुनने सुनाने वालों को प्यार ने पाक कलाम फैज याद कर। एक एक शख्स को कहता हूँ जो तेरे पाक कलाम को सुने सीखे समझे कहता हूँ, उसे अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए, उसे पस कहता हूँ अपने वादे के मुताबिक बरकत दे कहता हूँ। एक एक तमाम पेशानी आफतें तेरे पाक नाम जाते हैं। तो कुदूस खुदा का आदम बाप है, रहम करने वाला खुदा है, तो रहम कर कहता हूँ। सब मांगते हैं और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर रहते हैं, नाम पाक माना जे तेरी बादशाहत है,
तेरी मिल जैसे आसमान पूरी होती है जमीन पर भी हो। भाई रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने सवा माफ किए अपने से माफ कर, हमें आजमाइश में डाल के बुराई से जा, उनके बादशाह कुदरत का जलाल हमेशा तेरा है। आमीन।